हाय फ्रेंड, मैं हूँ राजेश और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल फूड टेक विद राजेश। तो आज मेरा इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो आप लोगों से अभी जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में। तो जो लोग फूड इंडस्ट्री में काम करते हो, एक बात बताओ, आप लोग जब भी इंडस्ट्री में लैब में किसी भी फूड प्रोडक्ट का मॉइस्चर चेकिंग करते हो, लाइक आरएम, पीएम या फिनिश गुड प्रोडक्ट का, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप लोग जब भी किसी आरएम का या पीएम का मॉइस्चर चेकिंग करते हो तो उसके लिए कभी 110 डिग्री सेल्सियस, कभी 130 डिग्री सेल्सियस, कभी 105 डिग्री सेल्सियस या ऐसे बहुत सारे टेम्परेचर है जिसमें हम लोग आरएम या पीएम का मॉइस्चर चेकिंग करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग किसी फिनिश गुड प्रोडक्ट का मॉइस्चर चेकिंग करते हैं तो उसके लिए बस एक ही टेम्परेचर का यूज करते हैं, वो है 105 डिग्री सेल्सियस। क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचे हो क्या? क्या आपके मन में भी ये सवाल आया है कि क्यों हम लोग आरएमपीएम के लिए इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का यूज करते हैं, और जब फिनिश गुड प्रोडक्ट का बारी आता है तब हम लोग बस एक ही टेम्परेचर में क्यों चेकिंग करते हैं? कभी सोचे हो क्या? क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया होगा या आपको भी इसके बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो आरएम है, उस आरएम का मॉइस्चर चेकिंग करने के टाइम हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं। तो देखो, इसका आंसर बस इतना है कि जो आरएम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आरएम का उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए हमें किसी आरएम का मॉइस्चर चेकिंग करने के लिए या उसका अंदर में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको इवापोरेट करने के लिए जो टेम्परेचर का जरूरत होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो स्पाइसेस एक आरएम है, तो स्पाइसेस का जब भी हम लोग मॉइस्चर चेकिंग करेंगे उसके लिए हमें कम टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग किसी फ्लावर का या किसी ग्रीट का अगर हम लोग मॉइस्चर चेकिंग करें, जैसे राइस ग्रीट या कॉर्न ग्रीट है, तो उसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देने का जरूरत पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा टेम्परेचर नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की वजह से उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर सही तरीके से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आरएम के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का यूज करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एक फिनिश गुड प्रोडक्ट का मॉइस्चर चेकिंग करने के लिए हम लोग बस एक ही टेम्परेचर जो है 105 डिग्री सेल्सियस उसका ही क्यों यूज करते हैं। उसके जगह पे हम लोग दूसरे टेम्परेचर में क्यों नहीं चेकिंग करते हैं, यानी 105 डिग्री से कम या 105 डिग्री से ज्यादा। तो देखो, इसका जो आंसर है वो बस इतना ही है, क्योंकि हम लोग एक फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे आरएम का यूज करते हैं, और बहुत सारे आरएम का जो मॉइस्चर चेकिंग टेम्परेचर है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर मान लो किसी प्रोडक्ट में जो स्पाइसेस है उस स्पाइसेस का यूज हुआ हो और उसमें सिमली किसी फ्लावर या ग्रीट का यूज हुआ हो, तो अब क्या होगा कि आरएम के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या है, स्पाइसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर का यूज करना चाहिए, जो 105 होना चाहिए या 110 डिग्री सेल्सियस, और जो ग्रीड है या फ्लावर है उसके लिए हमें 130 डिग्री सेल्सियस का यूज करना चाहिए उसका मॉइस्चर चेकिंग करने के लिए। लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर हम लोग मॉइस्चर चेकिंग करने के टाइम 130 डिग्री सेल्सियस से अगर मॉइस्चर चेकिंग करें, क्योंकि उसके अंदर ग्रीट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसके अंदर जो स्पाइसेस प्रेजेंट है वो क्या होगा, उस टेम्परेचर में जल जाएगा। तो जल जाएगा तो क्या होगा, अगर कोई प्रोडक्ट जल जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन वैल्यू एक कम हो जाएगा। लेकिन ये चीज
वो तो है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा वो अलग बात है। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, जो वो जो फूड प्रोडक्ट का जो वेट है वो वेट कम हो जाएगा। और जब भी फूड प्रोडक्ट का वेट कम हो जाएगा तब क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि मॉइस्चर का रिजल्ट कैलकुलेशन का जो प्रोसीड्यूर है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फूड प्रोडक्ट का जो प्राइमरी वेट था यानी सैंपल वेट से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल वेट माइनस आफ्टर ड्राइंग वेट जो होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं, फिर क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं सैंपल वेट से इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमें इधर से उसका मॉइस्चर प्रेजेंट कितना है वो मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो बस जल जाने की वजह से, प्रोडक्ट जल जाने से वजह से अगर उस सैंपल का वेट कम हो जाए तो क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर का जो रिपोर्ट है वो ज्यादा आ जाएगा। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली उस फूड प्रोडक्ट में कम मॉइस्चर भी अगर प्रेजेंट होगा तब भी हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उस फूड प्रोडक्ट में जो स्पाइसेस है या अलग फूड प्रोडक्ट है वो जल जाएगा, तो जलेगा तो उसका वेट तो कम ही होगा, इसीलिए हमें ज्यादा मॉइस्चर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 105 डिग्री सेल्सियस है एक ऐसा टेम्परेचर है कि देखा गया है कि इस टेम्परेचर में किसी भी फूड प्रोडक्ट, जो भी जितने भी तरीके का जो फूड प्रोडक्ट है उसका हम लोग मॉइस्चर चेकिंग करते हैं, उस टेम्परेचर में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं जलते। तो अगर प्रोडक्ट नहीं जलेगा तो क्या होगा, उसके वजह से वेट कम होने का कोई खतरा नहीं होगा। अगर वेट कम नहीं होगा तो हमें क्या होगा, जो उसका एक्चुअल जो मॉइस्चर है हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए 105 डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है।